नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेक कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट सृजनात्मक लेखन को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाला सब्जेक्ट आपको न केवल बीए बल्कि बीकॉम कोर्सेज के दरमियान भी ऑफर किया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, ना ही आपके सेमेस्टर से कोई फर्क पड़ने वाला है। बस आपको ध्यान ये देना है, अगर आपके पास आपकी सेक कैटेगरी माने स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज की कैटेगरी के अंदर आपको ये वाला सब्जेक्ट सृजनात्मक लेखन देखने को मिले तो आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अहम और जरूरी होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके एंटायर सिलेबस के वो 20% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। बट फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे जिनको आपको तैयार करना है, जिनको आपको प्रिपेयर करना है। और इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, अगर आप लोग किसी भी साल का पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि आपके पीवाईक्यू के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वही है जो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरियसनेस को समझते हुए आप सभी मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। अब इसी कड़ी में अगर आप लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है आपका मनोविज्ञान की डेफिनेशन पढ़िएगा, दर्शन शास्त्र की डेफिनेशन पढ़िएगा, अलोंग विद आपको समाज शास्त्र की डेफिनेशन पढ़नी है। माने आपको पता होना चाहिए मनोविज्ञान का मीनिंग क्या होता है, दर्शन शास्त्र फिलोसफी का क्या मीनिंग होता है और समाज शास्त्र का क्या मीनिंग होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको डेफिनेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन इनके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, इनके बीच में अंतर पूछा जा सकता है। माने आपसे पूछ लिया मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के बीच में डिफरेंस आपको बताना है, या मनोविज्ञान या समाज शास्त्र के बीच में डिफरेंस बताना है, यानी कि कोई दो पकड़ करके आपको उनके बीच में डिफरेंस करना हो सकता है। तो आपको बहुत बुनियादी तौर पे, काफी फाउंडेशनल लेवल पे इनकी डेफिनेशन को और इनसे जुड़े हुए प्रोज कॉन, जो भी इनसे जुड़ी हुई जानकारी है उसको अच्छे से दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है। आपको क्या पूछा गया है, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, माने दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस मुद्दे पर आप सभी को लेकर के चर्चा करनी है। अब अगला क्वेश्चन भी काफी बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए गीत क्या है, आप सभी ने सुना होगा ना गीत, गीत का मीनिंग क्या होता है और गीत के मुख्य तत्व कौन कौन से है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गीत से भी सवाल आता है, गजल से भी सवाल आता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सर गीत का मीनिंग क्या होता है, और गीत की जब जब आप लोग चर्चा करते हैं तो गीत के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं और उसके जो आपके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। ये वाला सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको गजल से पूछा जा सकता है कि भाई साहब आपको गजल का क्या मीनिंग होता है, गजल के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उनको परिभाषित करना है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है, एक साइड में आपको गीत रखना है, एक साइड में आपको गजल रखना है, दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पैदा करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, आपका मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन गीत और उसके कंपोनेंट माने उसके तत्वों से पूछा जा सकता है। उसके बाद गजल से एक सवाल आपसे फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो भाषा शैली से है, यानी कि भाषा शैली होता क्या है। अब आगे क्या लिखा है, बातचीत और भाषा शैली के आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। माने जब भी आप लोग बातचीत और भाषा शैली की बात करते हैं वो तो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आपको चर्चा करनी है, उनके आवश्यक बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका लघु कथा से रहने वाला है। ठीक है, लघु कथा का क्या मीनिंग होता है, उसके स्वरूप की विशेषताएं बताइए। ध्यान रखिएगा, आपका जो लघु कथा है उसकी डेफिनेशन को आपको बाय हार्ट करना है, अलोंग विद आपको उसके स्वरूप और उसकी विशेषताएं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं उनको आपको काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के पढ़ना है, क्योंकि अक्सर यहां से एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये तो आप लोग पढ़ते ही आइए भाई साहब, निबंध क्या होता है, इसके महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं तथा निबंध लेखन को परिभाषित करना। ध्यान दीजिएगा, निबंध होता क्या है और उसका निबंध लेखन को भी आपको परिभाषित करना है। जो भी
बुनियादी तौर पे आप लोग स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी अच्छी खासी आपको मालूमात होनी चाहिए, अच्छी खासी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ध्यान से देखेंगे तो गिने चुने टॉपिक है, मैं बता रहा हूं आपको, मैक्स टू मैक्स आपके 10 टॉपिक बनेंगे। अगर आप लोग इनको तैयार कर लेंगे, इनको बाई हार्ट कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके जो मई जून एग्जामिनेशन 2026 होने वाले हैं, उनके अंदर आप लोग मचा के आ सकते हैं, फोड़ के आ सकते हैं। बस शर्त ये है, जो जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उनको आपको दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। जो भी आंसर है उसको बहुत कॉन्सेप्चुअलिटी के साथ अंडरस्टैंड करना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे आपका साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साहित्य क्या होता है, उसके स्वरूप पर प्रकाश डालना है और उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, साहित्य क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहित्य क्या होता है, साहित्य के स्वरूप को आपको एक्सप्लेन करना है, अलोंग विद उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, साहित्य में दर्शन की भूमिका क्या। देखिए, दर्शन जो आपका फिलोसफी होता है, फिलोसफी की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना, माने साहित्य के अंदर, लिटरेचर के अंदर आपको फिलोसफी का इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। ये वाला सवाल भी अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स पूछा ही पूछा जाता है। आगे देखिए, आपको कविता और खुली कविता, देखिए आपके दो क्वेश्चन है, एक आपका कविता से पूछा गया है, एक आपकी खुली कविता से पूछा गया है। दोनों क्या होते हैं, दोनों के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। और कविता की मुख्य विशेषताएं बताइए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी, कि कविता क्या होता है, कविता की मुख्य विशेषता। ये आप सभी अपने जो प्राइमरी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, कि कविता आप सभी ने अलग अलग पढ़ी होगी, और कविता की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये हर एक बच्चा मेरे हिसाब से बड़े आराम से, बड़े प्यार से लिख सकता है। आगे देखिए, बहर और छंद को परिभाषित कीजिए। देखिए, बहर क्या होता है और छंद क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पीवाईक्यूज के अंदर मल्टीपल टाइम रिपीट होता हुआ दिखाई दिया है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना। इसके अलावा आपको स्टोरी, स्टोरी का मतलब क्या होता है सर, कहानी क्या होता है, कहानी में कथानक और चरित्र चित्रण क्या है। ध्यान रखिएगा, एक तो आपका कथानक होता है कहानी के अंदर, एक आपका चरित्र चित्रण होता है। तो कहानी के अंदर कथानक क्या होता है, कहानी क्या है सबसे पहले, उसके बाद कथानक का क्या मीनिंग होता है, उसके बाद चरित्र चित्रण को आपको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स आपका बनेगा, काव्यात्मक बिंब को परिभाषित करें। किसको परिभाषित करें, काव्यात्मक बिंब को परिभाषित करना है। कुल मिलाकर के 7-8 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 10 मैक्सिमम आप लोग लगा सकते हैं, जिनसे आपका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द पेपर फंसने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इनको आप लोग क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, अब इनको आप लोग यहाँ पे टॉपिक्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र को पढ़ना है। सेकंड आपको क्या करना है, गीत को पढ़ना है, गजल को पढ़ना है, भाषा शैली को पढ़ना है, उसके बाद लघु कथा को पढ़ना है, उसके बाद आपको निबंध को पढ़ना है, उसके बाद आपको साहित्य को पढ़ना है। और माय डियर फ्रेंड्स जस्ट ए मिनट, उसके बाद आपको क्या, जस्ट ए मिनट, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कविता और खुली कविता को पढ़ना है। बहार और छंद के बीच में क्या फर्क होता है, इसको पढ़ना है। कहानी क्या होता है, कथानक क्या होता है, और उसके अंदर चरित्र चित्रण का क्या मीनिंग होता है, इसको आपको काफी डिटेल में जाकर के पढ़ना है। और काव्यात्मक बिंब को परिभाषित करना है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। अब 3 टॉपिक ऐसे भी हैं जिनसे आपको अंतर सपटमान, जिनके बीच में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। गजल और खुली कविता के बीच में अंतर पूछा जाता है, निबंध व कहानी के बीच में अंतर पूछा जाता है, और गीत और गजल के बीच में अंतर पूछा जाता है। गीत और गजल दोनों अलग अलग चीजें हैं, निबंध और कहानी दोनों अलग अलग चीजें हैं, गजल और खुली कविता दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनके बीच में कई बार अंतर स्पष्ट करने के लिए आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इवैल्यूएशन मैंने आप सभी के लिए किया, ताकि आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर फोड़ के आ सके। तो अगर आप लोग इन तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेफिनेटली आपका मेजोरिटी ऑफ द पेपर का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। अब काफी बच्चे जो क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं, जिनको ये वाला पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो के नीचे पीडीएफ कमेंट कर देना है। एज सुन एज पॉसिबल मेरी टीम आपको रिवर्ट कर देगी, और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर पीडीएफ का डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगा। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका या तो लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के बीकॉम कॉर्नर सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर मैं तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, अलोंग विद जितना भी स्टडी मटेरियल है, मैक्सिमम मेरी टीम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मैं तो सोल दी बस, टिल द कीप लर्निंग।